जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण अथ वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 39वां अध्याय योग वर्णन सुना रही हूँ। सुनी। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र हो रहा हो वहाँ बार बार ध्यान करें। वह पहला ध्यान सामान्य होता है। इसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। सज्जनों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्मा में बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण से विषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रम वाला समझे। शांति, प्रशांति, देवती प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती है। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। ब्रह्मा अंधकार का विनाश प्रशांति है। वह अभ्यंतर प्रकाश का दीप कहते हैं। बुद्धि का स्वास्थ्य हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सब के सब कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह जो ध्यान होता है उसका आश्रय ध्येय कहता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अनिमा आदि सिद्धियां ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती है। शिव ध्यान से तो सुख एवं मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी एवं ध्यानी तुल्य कोई तीर्थ नहीं। अतएव ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी जन योग सिद्धि होकर लोक हित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा में ही लोक भ्रमण करते हैं और विषय सुख तो तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं। और जो शिव निंदक को मार देते हैं अथवा उन्हीं से मारे जाते हैं वे भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। 39वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 40वां अध्याय मुनियों का नेमे सारण से गमन। सुनी। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वासुदेव जी ने ऋषियों के प्रति सुनाया। ऋषिगण जिसे सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वासुदेव को बार बार प्रणाम किया। उसके बाद जब प्रातः काल हुआ, नैमिष तीर्थ में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लगी। फिर संध्या तृप्त तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से ही काशी धाम के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन तथा जल एवं परमात्मा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया। परम आनंद को प्राप्त हुए। फिर वहां से चल पड़े।
तब उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पशु वर्ग की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनि जन विलीन हो रहे थे। उसके बाद वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि जन अचिंतन हुए। तब शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में प्रविष्ट हुए और उन्हें प्रणाम आदि करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों सुनाओ, आनंद मंगल मैं तो हो ना। मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वासुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वासुदेव वहाँ से पधार आए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया। फिर श्री गंगा जी होते हुए काशी में पहुँचे। वहाँ गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहाँ से हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में करोड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई देते थे और वह तेज स्वयं विलीन हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकाश के दर्शन से तुमको शीघ्र अति शीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। उस तेज में प्रवेश करने वाले पशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया कि तुम भी अब पशुपत व्रत धारण करो, मोक्ष प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र अति शीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरे श्रेष्ठ पुत्र स्कंद जी के आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ संत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। यह उनका अज्ञान था, तभी तो नम्रता रहित थे। वहाँ भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत आदर नहीं किया। यह देखकर शिव जी पार्षद नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया और हे संत कुमार, तुमने भगवान शंकर का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम इस अभिमान का फल पाओ। ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के हेतु मैंने श्री पार्वती जी का आराधन एवं अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और संत कुमार जी की ऊंट योनि से मुक्ति की। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण संत कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सके और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको नंदेश्वर जी ने यह बात स्वीकार कर ली। अब यही संत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न हैं। वहाँ तुम लोगों को नंदीश्वर के दर्शन मिल जाएंगे। 40वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 41वां अध्याय मुनियों का मोक्ष सुने। सूत जी बोले, हे मुनि जन,
ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही वे उनको प्रणाम करके श्री संत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। उनके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप ही सुंदर से मुनि तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर में संत कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनि जन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके पास में बैठ गए। फिर अपने नेत्र खोलकर श्री संत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा कि हे ऋषि जन, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इतना सुनकर मुनियों ने अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा। उस समय गणों के साथ श्री नंदेश्वर जी भी विमानारूढ़ होकर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषियों के साथ संत कुमार जी ने अपने आसन से उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर जी, इन नेमिषार निवासी मुनि जनों ने 10,000 वर्ष का बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है। उनकी समाप्ति हो जाने पर फिर पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार आपकी शरण पाने के हेतु यह लोग यहाँ आए हैं। अब आप इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार संत कुमार जी के वचन सुनकर नंदेश्वर जी ने उन मुनियों की ओर कृपा दृष्टि द्वारा देखा। फिर शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों, यह परम ज्ञान वेद व्यास जी को आकर संत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया है। यह निसंशय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है। इस पुराण को सुनने से आप लोगों के साथ मैंने अपना भी कल्याण किया है। हे ऋषिगण, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। इस प्रकार कहकर सूत जी चले गए। इसके बाद सभी ऋषि गणों ने प्रयाग तीर्थ पर जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। कलयुग आ रहा है, यह देखकर वे वाराणसी काशी धाम में चल दिए। पशुपाश से मुक्ति की कामना द्वारा पशुपत व्रत धारण किया। उनको सिद्धि का फल प्राप्त हो गया। उससे संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। शिव महापुराण कथा एक बार सुनने से भी पाप मुक्त हो जाते हैं। 2 बार सुनने से शिव भक्त, 3 बार सुनने से शिव लोक में सायुज्य पा लेता है। इसी कारण कली काल में मोक्षाभिलाषी जन निरंतर ही उस शिव महापुराण की कथाएं सुनते रहे, क्योंकि इस पुराण की कथाओं द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भावी भुक्ति एवं मुक्ति पाते हैं। इति श्री शिव महापुराण भाषा वायव्य संहिता खंड संपूर्ण हुआ। आज हमारी शिव महापुराण पूरी संपूर्ण हो गई है। इसके बाद आप आरती करेंगे और सब भक्तजनों में प्रसाद बांट देंगे। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। शिव महापुराण के बाद हम सुख सागर शुरू करें। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय मेरे भोलेनाथ की हर हर महादेव।